केदारनाथ की पवित्र कहानी द्वापर युग से शुरू होती है, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था। पांडवों ने अपनी विजय प्राप्त की थी, लेकिन ये विजय उनके हृदय में गहरी पीड़ा और विषाद छोड़ गई थी। उन्होंने अपने ही कुटुंबियों, आचार्यों और असंख्य योद्धाओं को मारा था। युद्ध में धर्म की विजय तो हो गई, लेकिन उनकी आत्मा भारी थी। उनकी आत्मा को शांति और मुक्ति की आवश्यकता थी। ऐसे समय में उन्होंने भगवान शिव की शरण में जाने का निर्णय लिया, क्योंकि केवल वही परम शिव ही उनके दुखों का निवारण कर सकते थे। उन्होंने सुना था कि भगवान शिव अक्सर हिमालय के उच्च शिखरों पर निवास करते हैं, जिसे आज हम केदारनाथ के नाम से जानते हैं। इसलिए पांचों पांडव भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ भगवान शिव को खोजने के लिए हिमालय की ओर निकल पड़े। लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे और उनसे मिलने से बचना चाहते थे। उन्होंने स्वयं को एक प्रचंड बैल के रूप में रूपांतरित कर लिया और हिमालय के घास के मैदानों में चरने वाले बैलों के झुंड में सम्मिलित हो गए। पांडव अपनी भक्ति और संकल्प के साथ केदारनाथ की ओर बढ़े। इस यात्रा में कई कठिनाइयां आई, लेकिन पांडवों का संकल्प मजबूत था। जब वे केदारनाथ घाटी में पहुंचे तो उन्होंने बैलों के झुंड को चरते हुए देखा। शुरुआत में पांडव भगवान शिव को नहीं पहचान पाए, लेकिन कुछ समय बाद भीम ने उन्हें पहचान लिया। उन बैल में एक अद्वितीय आभा थी और एक दिव्य ऊर्जा थी, जिसे वह महसूस कर पा रहे थे। जैसे ही पांडवों ने बैल के पास पहुंचने की कोशिश की, बैल पृथ्वी में समाने लगे। उस समय भीम ने अपने बल का प्रयोग करते हुए बैल के पीठ को पकड़ लिया। यह वही स्थान है जहां भगवान शिव का पीठ प्रकट हुआ और बाद में इसे केदारनाथ मंदिर के रूप में पूजा जाने लगा। जब भगवान शिव का बाकी शरीर जमीन में विलीन हो गया, तो उनके शरीर के अलग अलग हिस्से 5 स्थानों पर प्रकट हुए। इन्हीं स्थानों को आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है। तुंगनाथ, जहां भगवान शिव के हाथों का रूप प्रकट हुआ। रुद्रनाथ, जहां बैल का मुंह प्रकट हुआ। मध्यमहेश्वर, जहां भगवान शिव का नाभि और पेट प्रकट हुआ। कल्पेश्वर, जहां भगवान शिव के केश का रूप प्रकट हुआ। केदारनाथ, जहां बैल की पीठ का रूप प्रकट हुआ। पांडवों ने इस दिव्य घटना को पहचानते हुए केदारनाथ में भगवान शिव का मंदिर स्थापित किया। भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद पांडवों ने अपने राज्य और भौतिक संपत्तियों को त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने महाप्रस्थान की यात्रा आरंभ की, जो स्वर्ग की ओर उनकी अंतिम यात्रा थी। ये केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा थी, जो उनके धैर्य, नैतिकता और गुणों की परीक्षा लेने वाली थी। इस यात्रा में एक कुत्ता भी उनके साथ जुड़ गया और उनके साथ स्वर्ग की ओर बढ़ चला। जैसे जैसे पांडव बढ़े, एक एक करके वे अपनी कमजोरियों के कारण गिर गए। द्रौपदी सबसे पहले गिरी, क्योंकि उन्हें अर्जुन के प्रति थोड़ी अधिक स्नेह भावना थी। ये दिखाता है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए समतुल्यता आवश्यक है। सहदेव अपनी विद्या पर गर्व करने के कारण गिरे। ये दिखाता है कि केवल बौद्धिक ज्ञान से मुक्ति नहीं मिल सकती। नकुल अपनी शारीरिक सुंदरता पर अभिमान करने के कारण गिरे। ये दर्शाता है कि शारीरिक रूप से जुड़ी कोई भी आसक्ति आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालती है। अर्जुन अपनी युद्ध कला पर गर्व करने के कारण गिरे। ये दिखाता है कि ईश्वर द्वारा दिए गए विशेष गुणों का भी यदि अहंकार हो, तो वे आध्यात्मिक बाधा बन सकते हैं। भीम अपनी शारीरिक शक्ति पर गर्व और भौतिक सुखों के प्रति आसक्ति के कारण गिरे। ये दर्शाता है कि भौतिक शक्तियों और सुखों को पार करना जरूरी है। केवल युधिष्ठिर, जो पांडवों में सबसे बड़े थे, स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे। उनके सत्य और धर्म के प्रति अडिग निष्ठा ने उन्हें योग्य बना दिया। द्वार पर इंद्रदेव ने उन्हें एक अंतिम परीक्षण में डाला, जिसमें युधिष्ठिर से कहा गया कि वे कुत्ते को छोड़ दे। युधिष्ठिर ने यह कहते हुए मना कर दिया कि एक वफादार साथी को छोड़ना धर्म के खिलाफ होगा।
लेकिन वो कुत्ता स्वयं धर्म था, जिसने युधिष्ठिर की धर्म के प्रति निष्ठा की पुष्टि की, जिसके बाद युधिष्ठिर को स्वर्ग में प्रवेश मिला। दोस्तों, केदारनाथ की ये कहानी न केवल पांडवों की यात्रा की कहानी है, बल्कि ये हमारे जीवन के आध्यात्मिक मार्ग का भी प्रतीक है। ये कहानी हमें भक्ति, समर्पण और अहंकार से मुक्ति की महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। पांडवों के अनुभव हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में हमारे अहंकार और इच्छाओं को छोड़कर हमें सच्चे धर्म और भक्ति के रास्ते पर चलना चाहिए। आज हम जिस कठिन मार्ग पर चल रहे हैं, वो उसी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। भगवान शिव की कृपा से हम अपनी आत्मा की शुद्धि और मुक्ति पा सकते हैं, जैसे पांडवों ने प्राप्त की। आशा है कि इस वीडियो से आपको केदारनाथ और उसके आध्यात्मिक महत्व को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल फैक्टॉन टीवी को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।